अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ना आपकी बहन के पास ये कपड़ा है। अच्छा देखिए, यहाँ जब मैं कर रही हूँ कलर और लग रहा है और जब मैं दूर कर रही हूँ तो कलर और लग रहा है। खैर अब क्या करें, गुजारा तो करना ही है ना। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास है फैब्रिक और इसके साथ है एक ये वाली लेस का डिज़ाइन आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, करीब होके नज़र आ जाए यार। एक मिनट, ये रहा लेस का डिज़ाइन हमारे पास ये वाला है। और इसके साथ ना एक और डिज़ाइनिंग के लिए हमें दी गई है ये वाली लेस, ये आपको नज़र आ रही है ना। अब हमने जो भी कुछ करना है ना, ये कलर है कपड़े का, उफ इतना कोई पटाखा कलर है ना, मतलब ऐसे आंखों में चुभ रहा है। तकलीफ दा कलर होता है ना, जैसे वो वाला तकलीफ दा कलर है। तो अब हम लोगों ने जो भी काम करना है इसके साथ करना है। यहाँ पर मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है और उसके बाद हम लोग इस जो हमारे पास जॉइंट लेस है ना, इससे हम बनाएंगे इसकी प्लेट। तो प्लेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए ये यहाँ पर हमारे पास है फ्रंट पीस, जिसका यहाँ कट लगा हुआ था, यानी कि निशान वगैरह जो मैंने लगाया था उसके हिसाब से ये मेरा बन रहा है फ्रंट पीस। अब फ्रंट पीस में मैंने यहाँ जो कटिंग की ना, तो कटिंग के बाद मैं यहाँ सिर्फ अपने हाथ के हिसाब से रखूँगी तो 4 उंगली का हिसाब छोड़ दूँगी। और अगर मैं उसके हिसाब से इंची टेप से देखूँ तो 2.5 से ये 3 इंच बनता है, ठीक है। और इसको ऐसे पकड़कर पूरा लंबा रखकर सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद अब मैं करूंगी जी इस्त्री का काम। इस्त्री को अच्छे से गरम कर लिया। गरम करने के बाद ये वाली जो साइड है ना, ये नीचे आएगी, जिस साइड पे निशान है ना वो साइड आएगी नीचे, और मतलब अंदर की तरफ, और जो प्लेन साइड है ना वो जाएगी ऊपर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 4 उंगली का हिसाब रखा और 4 उंगली के हिसाब से इसकी बना ली क्रीज। इसका तरीका मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आया आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं यहाँ पिन कर दूँगी, या ये है कि यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई होगी कि कमीज़ में प्लेट डालने का आसान तरीका, आप वहाँ से जाकर देख लेते। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से जैसे दरमियान की उठाई पट्टी उठाने के बाद ये देखिए जी हमारे पास ये आ गई एक पट्टी, और इसको ऐसे पूरा लंबा बड़ा करके क्रीज बना ली। अब क्रीज बनाने के बाद हम लोगों ने पूरा एंड तक तो लेकर जाना नहीं है इसको, मतलब हमने दरमियान में कहीं इसको ख़त्म करना है। तो अब जहाँ जितने साइज़ पर मैंने इसको ख़त्म करना है वहाँ पर मैंने इसको यूँ पलटा, और ये मतलब इतने साइज़ पे करना है, इतने साइज़ पे या इतने साइज़ पे। तो मैंने इतने साइज़ पे आकर, बल्कि नहीं, ये इतने साइज़ पे आकर इसको ख़त्म करना है, यानी कि क्रीज़ बनानी है। तो ये देखें यहाँ से तकरीबन बालिश के हिसाब से देखें तो एक बालिश और 4 उंगली इतने हिसाब पर आकर ये यहाँ पर मैंने इस पर 2-3 दफ़ा इस्त्री अच्छे से जमाई, तो ये हमारी क्रीज़ बन गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रीज़ कैसे बनाई मैंने इस्त्री से, और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब मैं जब सिलाई करने के लिए बैठूंगी ना, बस इसी क्रीज़ को गाइडलाइन के तौर पर लेकर और फिर मैं सिलाई कर लूँगी। अब देखें हम कपड़े पर कोई भी मार्क करते हैं पेन से या चौक से या पेंसिल से, वो तो यार नज़र आता रहता है और वो कपड़े को बहुत अजीब सा कर देता है। ये देखिए ये आपको क्रीज़ नज़र आ रही है, बस ये जो क्रीज़ है ना ये दोनों साइड की बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है यहाँ। अब मैं जो डिज़ाइनिंग करूँगी ना वो इस क्रीज़ के अंदर करूँगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाऊँगी, या इसके ऊपर रखूँगी इधर आधा, इस तरीके से इसकी पूरी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो चलें अब हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं जी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें जी, ये है हमारे गले की नाप, जिस हिसाब से हमने गले की करनी है कटिंग, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इंची टेप रखा, तो ये नॉर्मल साइज़ है, जैसे हमारा नॉर्मल होता है ना 7 इंच, तो हम लोग 7 का आधा कितना होता है 3.5। और अब हम इसकी सिर्फ लंबाई थोड़ी सी चेक कर लेते, तो लंबाई ना इसकी बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे इसको 4.5 या 5 कर देंगे, और फिर जो भी डिज़ाइनिंग होगी ना अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि इसका बैक का गला बहुत बड़ा और अजीब सा है, तो हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी मार्किंग करते हैं इंची टेप के हिसाब से। जैसे कि अगर कभी कोई कपड़ा क्लाइंट का ख़राब हुआ आ जाता है ना, तो हम लोग खुद से ये कर सकते हैं कि हम उसको सही करके बता दें कि बाजी या बहन या जो भी बोलें आप, आपके कपड़े में ये मसला था और इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। हो सकता है आपका क्लाइंट आपसे और ज़्यादा खुश हो जाए और वो हमेशा आपसे ही कपड़े सिलवाता रहे, ना भी हो तो बग़ैर किसी लालच के इंसान ना किसी के साथ अच्छाई या नेकी कर दे, तो कभी भी उसकी वो अच्छाई वो नेकी ज़ाया नहीं होती। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैं देख रही थी चिप्स बुकरम में कहाँ से इसका रुख बनता है, तो रुख बनता है नई तरफ से। और देखें यहाँ पर हम लोग इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कैसे मार्किंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपका चिप्स बुकरम का पीस है,
अच्छा, आपने गले की चौड़ाई कितनी लेनी है? 3.5। यहाँ 3.5 का इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम लोग 1 इंच रखेंगे मार्जिन का, ठीक है। यहाँ हम लोग ने 1 इंच मार्जिन का रख दिया। अब हम ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे यूं, और ऐसे करके इसको कर देंगे जी डबल, ठीक है। अब ये आपके पास कितना आ गया? जितना आपको चाहिए था उतना ही आया है। देखें, हमारे पास 3.5 यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अच्छा, और ये जो 1 इंच होगा ये होगा इसका मार्जिन, ठीक है। अब हमें गले की लंबाई कितनी चाहिए? तो मैंने उस वक्त आपको क्या बताया, हम लोग इसको कितना करेंगे? 5.5 या 5। तो मैं यहाँ पर 5.5 कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको कितना रखेंगे? यहाँ से हम रखेंगे इसको 3.5, और यहाँ से हम लोग इसको कितना रखेंगे? ये इस पॉइंट से हम लोग कितना रखेंगे? 5.5, ठीक है। अब ये बॉक्स की शेप में आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने नीचे इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, मतलब गले में हमने इसका बनाना है डिज़ाइन। तो नॉर्मल जो होता है ना वो 8 इंच पे होता है, 8 इंच 7 इंच इतना नॉर्मल होता है। इससे ज़्यादा जो होता है ना वो थोड़ा ओवर लगने लग जाता है। तो हम 8 इंच पे भी रख सकते हैं और हम 7 इंच पे भी रख सकते हैं। तो मैं नॉर्मल जो रख रही हूँ ना यहाँ पे, वो रख रही हूँ जी 7 इंच, ठीक है। और उसके बाद जो 1 इंच होगा वो इसका मार्जिन होगा, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? तकरीबन 8 इंच, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गई लंबी इसकी क्रीज। अब आते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ से ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपने गले को छोटा करेंगे। ये रहा छोटा। तरीके के लोग होते हैं वो बड़े गले अगर आप सी देंगे ना उनके, तो वो आपके तो बस लड़ाई करना शुरू हो जाएंगे, क्लाइंट ख़राब हो जाता है आपका। तो आप बड़े गले का मार्जिन ही नहीं होता हमारे पास उन क्लाइंट्स के लिए, तो हम लोग बस वहाँ पर यही काम करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने रखा 1 इंच का हिसाब। वो जो नीचे आधे इंच रखा था ना, वहाँ ऐसे सीधा करके, ये देखें, ये यहाँ हम लोगों ने 1 इंच रखा था ना, यहाँ हम लोगों ने इसको सीधा करके ये पूरा सीधा हम लोगों ने 1 इंच का निशान चला लिया है, कुछ इस तरीके से हमारे पास 1 इंच आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे, ऐसे, ये 1 इंच है, यहाँ से हम लोगों ने लिया निशान, यहाँ से हम लोगों ने लिया निशान, यहाँ से हम लोगों ने लिया ऐसे निशान। अच्छा, कभी थोड़ा अगर आपकी नज़र से ओझल हो जाए, असल में जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। बाद में देखते तो थोड़ा अगर ऊंच नीच हो भी जाए तो फ्रेंड्स इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कोशिश मेरी होती है कि मुझसे कोई भी गलती ना हो जाए, लेकिन अगर हो भी जाए तो आप लोग इसको इग्नोर किया करें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, यहाँ हमारा नेक हो गया है कंप्लीट, ये दरमियान की पट्टी और ये जो है ना हमारा नेक। अब हम इसको करेंगे जी कटिंग। देखें, इसकी कंप्लीट लुक है कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। ये है अपर पोर्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने जो लिया ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, देखें ये है हमारे पास 5.5, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 5.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास? 3.5, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना, इसकी हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है तैयार? 8 इंचेस। तो ये 8 से ज़्यादा क्यों हो रहा है? ये रहा हमारा 8 यहाँ आ रहा है। सॉरी यार अगर थोड़ा सा गलत हो गया हो तो। अच्छा, ये हमारा है 8 इंच, सही है। और हमने यहाँ 1 इंच का मार्जिन दे दिया। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, गलत हो जाए, तो हम यहाँ सही कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी कटिंग करने की तरफ। तो बस ये देखें, यहाँ से हमने रखा इसको ऐसे, और उसके बाद हमने इसको रखा ऐसे, ऐसे पकड़ता गया। पहले हम बाहर वाला कपड़ा कट करते हैं, ठीक है, और फिर हम अंदर वाला कट करते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो होता है ना कपड़ा, वो थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन जब हम एक दफ़ा बाहर का कट कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो बस ये देखें, ये ऐसे शेप दिया 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 दिया, ये यहाँ से ऐसे शेप दी, फिर यहाँ से ऐसे शेप दी, शेप दी, हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच गया है जी बीच का। तो बीच का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उससे पहले जो काम करने वाला है ना यहाँ पर वो बताती हूँ। यहाँ हम लोग आए तकरीबन
कितने इंच पे, 7 पे। और 7 के बाद हम लोगों ने इसके दरमियान की ये लाइन बना ली, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने इसको कर लिया जी कट। कट करने के बाद ये थोड़ा सा खुला हो जाएगा, बिल्कुल माइनर सा, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अब रफ़ कपड़ा ले लेना है। रफ़ कपड़ा लेने के बाद हम लोगों ने नेक को उसके ऊपर चिपका लिया। अब देखिए हम लोगों ने जहाँ नीचे नेक को चिपकाया ना, ऊपर की तरफ हमें इसकी क्रीज पता चल रही है कि यहाँ हमारे चिप्स बुकरम का पीस है। उसी के ऊपर हम लोगों ने लेस को उल्टा रख कर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने पूरा इसको सेट कर लेना है। नीचे से इसकी नोक को भी सेट कर लेना है। एक साइड हम लोगों ने पूरी नीचे तक लेकर जानी है लेस को, और दूसरी साइड सिर्फ आधी, यानी कि नेक तक हम लोगों ने रखनी है। अब मैंने इसकी दूसरी अंदर की पलटावा पट्टी भी बनानी थी, तो उसकी लेस भी मैं अभी लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो स्टेप है ना, यहाँ पर हमारी ग्लू वगैरह बचती है और हमारे इस कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो अगर जो लोग ऐसे हो जिन्होंने ग्लू का ज़्यादा काम ना करना हो, वो बिल्कुल इस तरीके से अपना नेक बना सकते हैं। बहुत ही आसान भी है और ख़ूबसूरत भी लगता है बनने में। अब यहाँ पर देखें, मैंने पूरी नीचे तक पट्टी सिलाई नहीं की, सिर्फ गोल गला, जैसे हम दरमियान की एक क्रीज बनाते हैं, लाइन यानी कि दरमियान की सिलाई करते हैं, दाएं और बाएं जो हम लोग सिलाई चलाते हैं, वही सेम जैसे हम लोग राउंड नेक बनाते हैं ना, ये वैसे वाला राउंड नेक ही है ना। हम लोगों ने यहाँ से कुछ करना है ना वहाँ से कुछ करना है, बस आराम से रखते जाना है और हम लोगों ने इसको पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने इस्त्री का काम बहुत ज़्यादा करना है, मतलब इस्त्री से हमने इसकी सारी फिनिशिंग बिठानी है, फिनिशिंग पट्टी बिठानी है। अब यहाँ पर देखिए, जो दरमियान का कट था ना, एक साइड तो हमारी लेस है और एक साइड है हमारी प्लेन। तो हम लोगों ने जहाँ प्लेन वाली साइड है ना, वहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन कलर के धागे से सिलाई करनी है। यहाँ पर देखिए पूरा मैंने ग्रीन धागे से सिलाई करके अब यहाँ पर मैं इस धागे को कट कर दूँगी। अब जहाँ हम लोगों का ब्लैक है ना, तो वहाँ हम ब्लैक धागा ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ ग्रीन धागा किसी भी सूरत यूज़ नहीं कर सकते, हमारे कपड़े की फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इसका दरमियान बनाया है, उसके बाद मैंने इधर वाला गला, जैसे आगे की जो 2 इंच 1 इंच पट्टी जो भी हम रखे ना साइज़ हमारा, उसकी हम लोग सिलाई बाद में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ हमारा ब्लैक है ना, वहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक धागे से ही सिलाई की है। पूरा हम लोगों ने इसको सेट करते जाना है और हम लोगों ने ब्लैक पर ब्लैक धागे से ही सिलाई करते जाना है। इस तरीके से हमारे कपड़े की फिनिशिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, जो हम लोगों ने प्रेस से क्रीज बिठाई थी, यानी कि जो हम लोगों ने जॉइंट लेस बनाई थी ना, मतलब लगानी है, वो कैसे लगानी है, जो हम लोगों ने क्रीज बनाई थी ना, उसी क्रीज के ऊपर ही हम लोगों ने इसको रखा और सबसे आखिर की जो सिलाई होती है ना, वहाँ पर से हम लोगों ने इसकी सिलाई की। उसी क्रीज से हमें पता चल गया हम लोगों ने सिलाई स्टॉप कहाँ करनी है, सिलाई स्टार्ट कहाँ करनी है, सिलाई का जो हम लोगों ने ब्रेक देना है वो कहाँ देना है। तो जैसे जैसे मेरे पास इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आता जा रहा था, वैसे वैसे मैंने इसको सेट किया। सेट करके इसके ऊपर नोके बनाई। नोके बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। जॉइंट लेस जो मेरे पास इस वक्त है, जिस पे मैं काम कर रही हूँ, वो थोड़ी सी चौड़ी है, तो जैसे चौड़ी लेस वैसे चौड़े हमारा काम। यहाँ पर देखें, जितनी हमारी लगनी थी लग गई। लगने के बाद फिर मैंने उसको कर लिया कट। कट करने के बाद हमने उसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरीके से ही हम लोगों ने पूरी सेट करनी है। देखिए, मेन जो होती है ना फिनिशिंग, जिस चीज़ में हमारा काम पता चलता है, वो होता है नोक। कपड़े की नोक को आपने बहुत अच्छे से रखकर सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इस पर बराबर बराबर चलाना है। और यहाँ पर देखिए, दोनों साइड मैंने बराबर बराबर चला ली। और उसके बाद हमारी शर्ट है या कमीज़ है, जो भी आप बोलें, फ्रंट पीस जी जनाब, यहाँ से आप लोग चेक करें ज़रा गले की नीटनेस। ये हमारा सूट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन फुल लुक दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए, कहीं आपको कोई एक सिंगल सिलाई भी नज़र आ रही है? मतलब हम ऐसे नीट करके सिएंगे ना कि हमारी कोई एक सिंगल सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये जो हमारा दरमियान का जॉइंट है, ये देखें, इस पे भी कोई सिलाई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, पर हमने ब्लैक धागे से ये पूरी यहाँ सिलाई की, बहुत अच्छे से पक्का काम किया है, मगर नीट काम किया है। अच्छा, अब ये जो इसके पैनल्स हैं, पैनल पर भी आप देखें, आपको कहीं पर भी कोई एक सिंगल सिलाई भी नज़र नहीं आएगी, ना नीचे का धागा ना ऊपर का धागा। मतलब मैं आपको बिल्कुल जूम करके करीब से दिखा रही हूँ। अच्छा, अब ये है थोड़ा सा स्लीव्स का डिज़ाइन। यहाँ पर हम लोगों ने जो लेस लगाई वो भी गुम सिलाई के साथ लगाई, तो ये एक सिलाई नज़र आ रही है और बाकी दूसरी नहीं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरीके से गला है, फिर उसके नीचे यहाँ से है इसका दामन,
अच्छा, दामन से ऊपर होते 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 जाएं, ये कुछ, ये देखें, यूँ थोड़ा सा फैला कर दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमारी प्लेट बन रही है नीचे। अच्छा, और इसके बाद ऊपर जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, ये है हमारी नेक। और स्लीव्स पर 2 लेस की ब्रेकिंग आ रही है, तो कलर इसका ब्रेक हो रहा है। फिर इसके बाद नीचे जाते जाएं तो ये देखें जी, ये असल में ये इतनी बड़ी लेंथ है ना, इसकी पूरी करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो देखें, ये ना इसकी फाइनल लुक है। अब आप लोग बताएं कितना सिंपल, इजी और ख़ूबसूरत तरीके से हमारा जो ड्रेस है ना वो सिलकर तैयार हो गया। आप लोगों को पसंद आया नहीं आया ये तो आप लोग मुझे फीडबैक में बताएंगे, लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी ना बहुत दिल से, वो ये कि हम लोग जब भी कोई कपड़ा सिलाई करें उसमें हमारी सिलाइयाँ ज़्यादा नज़र ना आए। हमारे काम की परफेक्शन यही होती है कि हम जब काम करें ना, तो अगर कोई देखे हमारे काम को तो ये सोचे यार ये इसने कैसे बनाया होगा, इतना खूबसूरत काम ये इसने कैसे किया होगा, तो जाके हमारा काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा, ये देखें ज़रा जो चौक की खूबसूरती है ना, ये देखें, चौक भी प्रॉपर कोने बनाकर हमने फिर बनाई, ये एक और ये दूसरा, एक सिलाई के ऊपर बिल्कुल दूसरी सिलाई की है। ये नहीं कि एक सिलाई कर ली फिर उससे साइड से दूसरी सिलाई फिर तीसरी सिलाई, नहीं, एक दूसरे के ऊपर रखकर बहुत नीट खूबसूरत कर कर हमने सिलाई की है। और आप लोगों को अगर ये नीटनेस या खूबसूरती पसंद आई तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट इससे भी अच्छी और मज़े की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद मुझे याद आया कि अगर आप लोग बिल्कुल कटिंग वगैरह बेसिक से सीखना चाहते हैं ना, कि आप लोग नेक कैसे कटिंग करें या शर्ट वगैरह की कटिंग कैसे करें, तो आप लोगों को कमेंट करने पड़ेंगे। जब तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं कटिंग सीखने में, तो मैं आपको वो भी सिखाया करूँगी इंशाल्लाह।